प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शलोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो और खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। आमीन। तो आज फिर से मैं मैसेज लेके आई हूँ। सबसे पहले तो खुदावन की पाक हजूरी में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और सबसे बड़ी बात तो मेरे भाई और बहनों ये है कि ये बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे जीवनों में जो प्रभु ने अनुग्रह किया कि हमने आज का दिन देखा। हालेलुया। आज का दिन, आज नई सांसें, आज नया सूरज खुदा ने हमें दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी जिंदगी में गवाही नहीं है, मेरी जिंदगी में टेस्टमनी नहीं है, मेरी जिंदगी में काम नहीं है। खुदा, ये काम है। परमेश्वर आपको हर दिन नया दिखा रहे हैं। ये प्रभु का बड़ा अनुग्रह, उसकी दया, उसका फजल आपके ऊपर है। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए हालेलुया। तो बस आज मैसेज टॉपिक ये नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी। और टॉपिक वही सेम, जो आज्ञाएं चल रही हैं उन आज्ञाओं के बारे में। लास्ट 2 आज्ञाएं रह चुकी हैं, उनके बारे में प्रीच करेंगे और उनके बारे में सीखेंगे कि खुदा का पाक कलाम क्या बात करता है 2 आज्ञाओं में से। 2 आज्ञाएं जब हमने सीखी हैं तो मैं विश्वास करती हूँ मैंने भी बहुत बड़ा फजल पाया खुदा का, आपने बहुत बड़ा फजल पाया है खुदा का। आमीन। तो वो 2 आज्ञाएं क्या है, चलते हैं 8वीं आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत के ऊपर दी ताकि हमारे तक पहुंच पाए वो आज्ञाएं। तो आज हमारे तक पहुंच चुकी हैं। और जैसे ही आप तक ये आज्ञा जाती है, आपको क्या करना है, आप उस आज्ञा के अनुसार चलना शुरू करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से आज क्या बात करता है। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है प्रभु मेरे साथ बात नहीं करता। जब कलाम खोला जाता है, कलाम बोला जाता है, कलाम आपके सामने लाया जाता है, आप उसे सुनते हो तो वो खुदा का आत्मा ही पाक कलाम के द्वारा आपसे बात कर रहा होता है। आज हो सकता है बहुत सारे मेरे भाई, मेरी बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबके जीवनों के लिए प्रभु आज बात करे, क्योंकि ये बहुत ही जो मेन बात है वो मैं बताने वाली। जो 2 आज्ञाएं लास्ट रह चुकी हैं, 8वीं आज्ञा जो क्या है, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। प्रभु का वचन कहता है किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी। अब साक्षी का मतलब क्या है? गवाही। साक्षी मतलब झूठी गवाही मत देना। हाँ, किसी आप चोर को बचा रहे हो तो आप बोल रहे नहीं नहीं इसने चोरी नहीं की, पता है आपको कि उसने चोरी की है, पर आप बोल रहे नहीं नहीं उसने चोरी नहीं की, तो ये आप झूठी गवाही दे रहे हो उसके बारे में। हालेलुया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, झूठी साक्षी यानी कि झूठी गवाही देने से होता क्या है? रिश्ते खराब हो जाते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो ऐसा हम समझते हैं, इस चीज को हम समझते हैं कि मैं झूठी गवाही जब देते हूँ रिश्ते बिगड़ते, रिश्ते खराब होते, रिश्ते टूट जाते हैं इन कामों से, जब हम झूठी गवाही इधर उधर करके देते हैं। तो वचन यही कहता है कि आपको किसी भी तरह से झूठी गवाही नहीं देनी। आपको आपकी जो बात है वो हाँ की हाँ, आपकी जो बात है वो ना की ना होनी चाहिए। उसमें कुछ भी झूठ या फरेब नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कभी-कभी देखिए अपने अपने ही परिवार को बचाने के लिए या अपने बहुत अजीज को बचाने के लिए झूठ बोल देते हैं, पर प्रभु का वचन ये नहीं कहता है। अगर वो गलत है इंसान तो वो गलत है इंसान। अगर वो इंसान झूठा है उस समय तो वो झूठा है। उस समय आप उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि वचन ये कहता है तो किसी के भी विरुद्ध ये नहीं लिखा कि आप अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध झूठ बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लिखा है तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना। आपको पता है कि ये बात गलत है तो हाँ जी भाई ये बात गलत है, आपको इससे फॉलो करना है, आपको कलाम को फॉलो करना है, ना कि आपको दुनिया की सारी रीति रिवाज चीजों को फॉलो करना है। आपको ये पता होना चाहिए वचन क्या कहता है। आपका भाई झूठा है तो आप उसे बोले, उसे समझाएं, भाई तूने झूठ बोला है, भाई तू यहाँ पे गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिम्मत हिम्मत होनी चाहिए हमारे में ये बात कहने की। इसलिए वचन कहते हैं झूठी गवाही नहीं देना। किसी के झूठ के मसले में मत फंसे, क्योंकि हम फिर वचन की विरोधता कर देते हैं, वचन के खिलाफ चले जाते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? झूठी गवाही देने से बहुत सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें जिंदगी की खराब हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये हो जाती है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं। कौन सही है कौन गलत है? इसलिए मत्ती के अंजील में लिखा है तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। आगे जो 10वीं और लास्ट आज्ञा है, उसे ध्यान से सुने। यहाँ पे ये आज्ञाएं, आज ये मैसेज खत्म होने वाला है और फिर मैं कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में आऊंगी, जो खुदावन मुझे वचन देंगे। तो आज ये आज्ञा है, 10वीं आज्ञा ध्यान से सुने, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। किसी भी तरह की चीज का लालच आपको नहीं करना है। आपका पड़ोसी बहुत ही खुश है, आपका पड़ोसी बहुत ही अच्छा है, आपके पड़ोसी के घर में दास दासियां बैल गाड़ी बंगले सब है, प्रेज गॉड। आपको उसका लालच नहीं करना। आपको ये नहीं करना, हो उसके पास कितना है, उसके पास कितना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपको ये नहीं करना है। आपको उसके लिए आशीष मांगनी है और परमेश्वर के आगे घुटने टिकाने हैं, पर उसके घर का कोई भी चीज का लालच नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी पराई स्त्री का लालच नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी के घर का लालच नहीं करना। उसके पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, उसके पास ऐशो आराम है, बहुत कुछ है उसके पास। तो आप क्या कहते हो, आपके मन के अंदर कुछ और ही चलना शुरू हो गया। मेरे पास क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ही क्यों है, मेरे पास ही क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप जब बोलोगे ना उसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। अगर आपके पड़ोसी के पास बहुत कुछ है, आप देख के प्रभु का धन्यवाद करें, चाहे उसकी आपसे बन रही है, चाहे उसकी आपसे नहीं बन रही है। आप क्या करें, प्रभु का शुक्र करें, अपने हाथ को ऊंचा उठाए, गए परमेश्वर धन्यवाद, तूने मेरे पड़ोसी को उन्नत किया। क्योंकि जब मैं ये मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल है। जब मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ, जब मुझे पता है मैं प्रभु के कामों को कर रही हूँ, और मुझे ये भी पता है मेरे काम प्रभु करना जानता है, मेरे लिए प्रभु मुहैया करना जानता है, मेरे लिए परमेश्वर रास्तों को निकालना जानता है। अगर कोई खुश है, उसकी खुशी में खुशी से शामिल हो जाए, अगर कोई दुखी है, उसके दुख में दुखी से शामिल हो जाए। पर आपको किसी भी चीज का, किसी की खुशी के अंदर लालच नहीं करना। हाय वो बहुत खुश, इतना खुश कैसे हो गया वो, इतना उन्नत कैसे हो गया वो, इतना ज्यादा ब्लेस कैसे हो गया वो, मैं पीछे रह गई हूँ। ये आप लालच कर रहे हो, ये आप जेलस कर रहे हो। और जेलस तब आती है जब शैतान हमारे मन के अंदर डाल देता है। आपको किसी चीज का लालच नहीं करना है, अपने दशवांश का लालच नहीं करना है। फाइनेंशियली बरकतें पाना चाहते हो ना आप लोग, मैं चर्च में हमेशा ये सिखाती हूँ, और मेरे चर्च में इतने वफादार, इतने अच्छे लोग खुदावन ने दिए हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हर जन बड़ी वफादारी से दशवांश निकालता है। और हर जन को मैं ये बोल रही हूँ आपको, परमेश्वर ने बड़ा ज्यादा उन्नत किया है, बहुत ज्यादा उन्नत किया है। मेरे चर्च की हर मेंबर की टेस्टमनी है ये, हर मेंबर की टेस्टमनी है ये। फाइनेंशियली अगर आप चाहते हो बरकत को पाना, फाइनेंशियली अगर आप चाहते हो परमेश्वर की उन आशीषों को देखना जिनको आप देख नहीं पा रहे, तो आपको निकालना शुरू करना होगा विदाउट लालच। लालच नहीं करना है कि आपका 2000 दशवांश बन रहा है, आपको निकालने में दिक्कत हो रही है, 2000 जाएगा, 2000 जाएगा। आपको 2000 दशवांश निकालना है। अगर 2000 बन रहा है आपका, तो लालच नहीं करना। जितना आप लालच करते जाओगे उतना डूबते जाओगे, उतना ही डूबते जाओगे, उतना ही गिरते जाओगे, आप ऊंचे नहीं उठ सकते। फिर कहते अगर आपके पड़ोसी को, अगर आपके सामने वाले इंसान को खाने की जरूरत है, बाइबल के अंदर दर्ज है ये कलाम, अगर आपके सामने वाले इंसान को कोई आया भूखा है, वो आपसे भूख रोटी मांग रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, प्रभु आपको आशीष दे, कोई बात नहीं, चाहिए इंतजाम हो जाएगा। ये क्या है, उसे खाने की जरूरत है भाई, उस समय उसे रोटी की जरूरत है, उसे पेट भरने की जरूरत है, आप उसे आशीष दे रहे हो, उसे रोटी खिलाओ उस समय, खाना खिलाओ उस समय। कोई नंगा आपके सामने आ गया, उसे कपड़ों की जरूरत है, उसे ब्लेस करके मत भेजो, कपड़े दो पहले उसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका हृदय ऐसे होना चाहिए कि कोई दुखी है सामने वाला, आपका भी उसे उसके दुख में शामिल होने से आपका भी रोना निकलना चाहिए। भाई ऐसा यीशु मसीह हमारे लिए आज भी रो रो की दुआएं करते हैं।
आज भी रो रो के दुहाई देते हैं पिता के आगे, प्रभु इन्हें क्षमा कर, प्रभु इन्हें उन्नत कर, प्रभु इन्हें आजाद कर। हालेलुया। तो मैं यीशु की संतान हूँ, मुझे भी वैसा बनना है। मैं हर रोज मांगती हूँ, यीशु आप जैसा स्वभाव मेरी जिंदगी में आ जाए। मुझे किसी इंसान की तरह नहीं चाहिए भी मेरा स्वभाव किसी इंसान की तरह, मुझे आप जैसा स्वभाव चाहिए यीशु मसीह, उससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। हालेलुया। तो क्या लिखा है, एक बार फिर से इस आज्ञा को पढ़ते हैं, तो किसी के घर का लालच ना करना, ना किसी पराई स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। मतलब किसी तरह का लालच आपको नहीं करना है। फाइनेंशियली लालच नहीं करना, घर का लालच नहीं करना, स्त्री का लालच नहीं करना, खाने पीने का लालच नहीं करना, किसी चीज का आपको किसी के घर के लिए लालच नहीं करना है, बल्कि आप देने वाले बन जाओ। जब आप देने वाले बन जाओगे तो परमेश्वर आपको देने वाला बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आपको? तो ये 2 आज्ञाएं, जो लास्ट वाली आज्ञाएं थी, वो मैंने आपसे अभी बता दी। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, और अपने आप को ऐसा बनाएं जैसे परमेश्वर चाहते हैं। अपने आप को ऐसा नेचर दें जैसा खुदावन आपकी जिंदगियों से चाहते हैं। आपके अंदर जो है वो यीशु रहते हैं, और अपने अंदर मन को क्लीन करें। जो आगे 10 की 10 आज पूरी हो चुकी हैं। खुदा के धन्यवाद, खुदा का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर है, इसलिए प्रभु ने ये कार्य पूरा किया, और आगे यही वचन ऐसे ही आते रहेंगे। पर कल से मैं टॉपिक कोई और लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अब टॉपिक चेंज होंगे, क्योंकि आज्ञाएं 2-2 करके मैंने इसलिए दी, मैसेज जो है बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए। तो बस यही आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु के वचन के अनुसार ही चलें। दुनिया को मत देखें कि दुनिया क्या कर रही है, आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते रहिएगा मेरे लिए भी, मेरी मिनिस्ट्री के लिए। खुदावन बहुत ज्यादा मुझे इस्तेमाल करे, और अपने कामों, अपने दान वरदानों से भरते मुझे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं भी आप सबके लिए प्रेयर कर रही हूँ कि खुदावन आपकी जिंदगी में बहुत सारा कार्य करे। जितनी प्रेयर पॉइंट आज तक मेरे पास आई है, मैंने सबके लिए प्रेयर कर रही हूँ, कंटिन्यू प्रेयर कर रही हूँ। जिन्हें लाइफ पार्टनर की जरूरत है, जिन्हें फाइनेंशियली जरूरत है, जिन्हें बिजनेस की जरूरत है, जिन्हें बच्चे की जरूरत है, जिन भी लोगों की प्रेयर पॉइंट मेरे पास आ रही है, मैं उनकी प्रेयर पॉइंट को लिखती हूँ और उनके लिए प्रेयर कर रही हूँ। आमीन। उन्हें रिमेम्बर रख रही हूँ, याद रख रही हूँ, और मुझे पता है खुदा जल्दी आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सबको, मेरी ओर से जय मसीह की। शालोम।